अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं लर्निंग विद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको पेपर पैटर्न के हवाले से बताने जा रहा हूं किस दफ़ा पेपर पैटर्न किस तरह का होगा और नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के हैं। तमाम का तमाम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो, शायद किसी किसी को ही पता है इस बारे में कि नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि आपके पहले जो पेपर में क्वेश्चंस आते थे उसमें तकरीबन 5 to 8% क्वेश्चन नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ा दी गई है, तकरीबन 10 कर दी जाएगी। 10 या 15% आपका जो पेपर होगा वो नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब इसका मकसद हर किस ये नहीं है कि आपका जो सा पेपर है थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस के अंदर से ही होगा, लेकिन उसके अंदर अब आपको वाई, हाउ और इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन देखें ना, जैसे आपको फिजिक्स का अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है, जिस तरह वर्क के बारे में अगर आपसे पूछ लेते हैं, आप पहले तो आपको सिंपल बोलते हैं जी डिफाइन वर्क, आपने डेफिनेशन लिख दी वर्क की, इसका फार्मूला लिख दिया, ऐसा यूनिट लिख दिया, इसके अलावा आपने अगर मजीद इसका डायग्राम बना दिया, आपने ये कर दिया, ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब वो आपसे पूछता है कि अगर हम एक बॉडी पे प्रेशर लगाते हैं तो उसके ऊपर वर्क क्या होगा, वाई, हाउ, कैसे होगा, क्यों होगा। इस तरह के क्वेश्चन को नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, जिसके अंदर आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है कि आया आपने सिर्फ डेफिनेशन याद की है या फिर अपने कंसेप्ट भी बिल्ड किए हुए हैं। कि आपको पता है कि अगर 1+1 2 होता है, तो अगर कहूँ कि 2 - 1 तो 1 होता है, अगर मैं कहूँ 3 - 2 तो 1 होता है, तो आंसर तो दोनों का सेम ही हो गया। तो यही बात है ना कि अगर अपने कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इतनी तो आपके पेपर के अंदर चॉइस भी होती है और आप इन क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जितना पेपर आपको आता है उतना करें आप ज़रूर। चॉइस के अंदर आपको पता है कि हर पार्ट के अंदर अगर आपने 8 क्वेश्चन आते हैं तो 6 करने होते हैं, तो 2 चॉइस होती है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइस होती है, तो इस दफ़ा लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज बेस आएगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह के कुछ काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। MCQs भी आएंगे जो उनसे थोड़े बहुत ऐसे और नॉलेज होंगे, लेकिन वो आपको आते होंगे लेकिन थोड़े से घुमा फिरा के होंगे। उस शुरू में आपको लगेगा कि जैसे आपको वो नहीं आता, लेकिन अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से फोकस करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो बात वही होती है, थोड़ी बहुत घुमा फिरा के पूछ ली जाएगी, लेकिन आपने अब अपनी तैयारी पूरी फोकस करें अपनी तैयारी के ऊपर, और जैसे पहले तैयारी करते थे वैसे ही करें अभी भी। और पास्ट पेपर्स को ज़रूर आप कंसल्ट करें, क्योंकि पास्ट पेपर से काफ़ी ज़्यादा पेपर आता है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप तमाम को तमाम अपनी तैयारी जारी रखें और बाकायदा एक टाइम टेबल बना लें स्टडी का, जिसके अंदर ये सारे को आप कंसल्ट करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।